हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से, उन गार्जियन से जिनको लगता है मैं काउंसलिंग कराऊं ना कराऊं, होगा नहीं होगा, 1000 बार सोचते हैं, 50 बार सोचते हैं, आज सोचते हैं चलो करा लेते हैं, फिर सोचते हैं नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या। तो मैं उनकी बात करने वाला हूँ। ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे गार्जियन को बोलते हैं, अगर मैं बच्चे की बात करूँ बोलते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। क्योंकि उनको लगता है, एक बार लगता है 4 जगह वीडियो देखी, कोई बोल रहा है हो जाएगा, कोई बोल रहा है नहीं होगा। यहाँ पे आपको एकदम जेन्युइन बात बताई जाएगी कि आपको काउंसलिंग करानी है नहीं करानी है। तो सबसे पहले बात बात कर लेते हैं कि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स है कौन। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मेरे कट ऑफ के वीडियोस देख रहे होंगे, देन आपको पता होगा कि जो है मैं दो तरीके से बात करता हूँ, एक सेफ स्कोर और दूसरा यहाँ तक चांस है। तो जो मैं चांस बोलता हूँ उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बहुत से बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि आपकी कट ऑफ आपके स्टेट की 27,000 जाएगी, लेकिन आपको काउंसलिंग जो है आपको करानी है 30,000 तक। देन जो ये 27 से 30 का गैप है, ये है बॉर्डर लाइन। सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा पैनिक कंडीशन, सबसे ज्यादा डर इन्हीं बच्चों को लगता है। एक टीचर का वीडियो देखते हैं, दूसरे काउंसलर का वीडियो देखते हैं, तीसरे का वीडियो देखते हैं, सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। उसमें कोई बोलता है हो जाएगा, कोई बोलता है नहीं होगा। बहुत पैनिक कंडीशन होती है। तो इसको मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप बॉर्डर लाइन आप हैं कौन, यानी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स बोलते हैं किनको हैं। तो अब आप समझ गए बॉर्डर लाइन कौन है। जैसे आपकी रैंक है, आपके स्टेट की आपको बोला गया कि 28,000 और आपकी रैंक है 30,000, देन आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो गए। और मेरे हिसाब से मैं दो तरीके से मैं बात करूँगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ तक आपके चांस हैं। तो चांस वाली जो स्टेट है, जो स्टेज है, उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। और ये सबसे दर्दनाक पोजीशन होती है, चाहे बच्चा हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि आप मान के चलो एकदम बॉर्डर पे बैठे हो, आप इधर भी हो सकते हो और उधर भी हो सकते हो। क्या इन लोगों को काउंसलिंग करानी चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको काउंसलिंग मस्ट कराना है, आपके लिए मस्ट है काउंसलिंग कराना। मेरी बात समझो। देखो, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा डर इन्हीं बच्चों को लगता है, हाँ यार होगा ही नहीं, मैं क्यों काउंसलिंग कराऊं। अरे भाई, आपको काउंसलिंग में जाता क्या है आपका कराने में? आप 3 महीने, जैसे जैसे बहुत लोग पेरेंट्स होते हैं, चलो आज से मैं एडमिशन करा दूंगा बच्चे का। काउंसलिंग 2 ढाई महीने, आपकी 2.5 महीने काउंसलिंग चल रही है। भाई बाद में भी तो आप ट्राई कर सकते हो ना, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला देना ना। और 7-8 महीना बहुत ज्यादा टॉपर्स के लिए सफिशियंट होता है। अभी एडमिशन कराने से स्लो स्लो धीरे धीरे पढ़ाते हैं। ठीक है। तो 2-3 महीना वैसे भी सारी चीजें बहुत स्लो चलती हैं, कहीं भी अगर पढ़ने जाओगे, एक आधा चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ाते हैं। तो प्लीज आप लोग 3 महीने थोड़ा रुक सकते हैं। जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने बोला चांस है, आप रुक के काउंसलिंग 100% कराएं। आपके साथ आपको यही लगता है नहीं होगा नहीं होगा, आपकी सीट जो आपके बगल वाला खा के निकल लेता है। और सबसे बड़ी बात है, काउंसलिंग फीस में लगना क्या है यार? अगर आप अपने आप कर रहे हो, अगर आप अपने आप कर रहे हो, आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है। आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 1,000-2,000 रुपये होता है, उसको छोड़ के अगर आपने कोई रूल ब्रेक नहीं किए, सारा पैसा वापस हो जाता है। देन प्रॉब्लम क्या है? जैसे बहुत लोगों को लगता है मैं क्यों पैसा वेस्ट करूं, होगा तो वैसे भी नहीं। अगर भाई मैंने बॉर्डर लाइन आपको बोला है तो पैसा वेस्ट, एक बात बताओ, आप फालतू के काम, 50 रुपए का जो 5,000 का साल में गुटखा पी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, उल्टा सीधा पी जाते हैं, क्या 2,000 रुपये अपने बच्चे पे नहीं लगा सकते? 2,000 रुपये नहीं लगा सकते साल में एक बार? और कहीं उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, देन आपके 5,000 रुपये दो। जैसे मैं काउंसलिंग की बात करूँ, आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करानी है, मैं साफ बोल रहा हूँ बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को। क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि आपको मैक्सिमम बार बोला जाएगा कि आप दोनों स्टेट से जाओ, यानी अपने स्टेट से भी जाओ और ऑल इंडिया कोटा से भी जाओ। आप दोनों को मैनेज कैसे करोगे? अगर आपको काउंसलिंग नहीं आती है, आप इतने रूल्स फेलोगे, आपका पैसा भी वापस नहीं आने वाला। आपका पैसा भी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि स्टेट के रूल्स अलग होते हैं भाई, एमसीसी के रूल्स अलग होते हैं। वो सारी काउंसलिंग साथ चलती है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी, किसान कहाँ जाओगे? इन्हीं में तो कराओगे, गवर्नमेंट प्राइवेट सब साथ में चलता है। तो आप, अगर आपसे बोला गया है आपको ऑल इंडिया स्टेट दोनों से काउंसलिंग करें, दोनों को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टेट के रूल्स अलग, स्टेट के राउंड्स के रूल्स अलग, एमसीसी के रूल्स अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना स्टेट में अगर काउंसलिंग करा रहे हैं ना, तो हो सकता है लास्ट राउंड में अपना स्टेट जो है आपका अलाउ ही ना करे बाहर जाने के लिए, या एमसीसी अलाउ ना करे कि हाँ जो है आप जो है स्टेट में काउंसलिंग लास्ट राउंड में नहीं करा सकते। कहीं कहीं तो लास्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, नए रजिस्ट्रेशन नहीं होते। और बहुत लोग इतना डर जाते हैं कि बीएमएस करके आराम से बैठे होते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टेट जहां बीडीएस ले लिया, रूल्स है बीडीएस ले लिया, तो एमबीबीएस की काउंसलिंग नहीं कर पाते।
नहीं करा सकते, डर के लोग बैठ जाते हैं कि हाँ चलो बीडीएस ले लेते हैं, बाद में जो है एमबीबीएस लास्ट राउंड में नहीं करा सकते आप। और आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी, आप भाई नेक्स्ट नीट से भी बैन हो गए। तो ये बहुत टफ रूल्स हैं और ये बहुत पैनिक कंडीशन है। एक बार जिसका 100%, जैसे मान लिया किसी स्टेट की रैंक 15,000 है, उसका 12,000 है, चलो उसका रैंक 12,000 है, उसका हो जाएगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गलती करेगा, वो अच्छा कॉलेज नहीं पाएगा। अगर चॉइस फिलिंग सारा कुछ सही नहीं कर पाया तो मैक्सिमम उसके चांस है कि वो कॉलेज अच्छा ना पाए। लेकिन आपके साथ क्या है, आप तो बाहर ही हो जाओगे ना, आपका सिक्योरिटी मनी भी जाएगी, आपका पैसा भी जाएगा, आप नीट से भी बाहर हो जाओगे अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया। और बहुत टफ रूल्स होते हैं, ये गवर्नमेंट को भी पता है, इसी वजह से सबका साथ में काउंसलिंग चलाती है। अभी तक आसान था, अगर पहले की बात करें आसान इस वजह से था क्योंकि जो है अलग अलग होता था ना, कि अलग थोड़ा टाइम ले लेते थे, ये एमबीबीएस पहले हो रही है या वेटनरी एकदम बाद में करते थे, अभी सब साथ में चलता है। तो प्लीज़ आपको काउंसलिंग जरूर करानी है। आपको 1,000 2,000 का मुंह नहीं देखना, आपका सारा पैसा सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हो, अगर आपने रूल्स ब्रेक नहीं किए। और अगर आप काउंसलिंग हायर करते हैं देन आपके चांस और ज़्यादा हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 2 4 5 8 10 हज़ार का मुंह नहीं देखना चाहिए एक साल में। आप यही सोचो मैंने कूड़े में डाल दिए। और रही जो बहुत टेंशन होती है कि बच्चा अभी अभी से पढ़ाई शुरू कर दे, पढ़ाई शुरू कर दे, भाई 2 3 महीना 1 2 चैप्टर पढ़ाते हैं, मेन पढ़ाई वही अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है। तो प्लीज़ आप लोग टाइम ले सकते हैं और काउंसलिंग जरूर कराओ, मस्ट है। नहीं काउंसलर हायर कर सकते हो, आपको लगता है पैसा वेस्ट जाएगा तो प्लीज़ अपने आप करो, लेकिन काउंसलिंग जरूर करो, ठीक है? नहीं तो बाद में बैठ के रोओगे। थैंक यू वेरी मच।